आज है हमारी अमेज़न ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन कोर्स की क्लास 9। इसमें हमने एक इन्फोग्राफिक इमेज डिज़ाइन करनी है और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट ब्रीफ कैसे देता है। जो आज हमने इमेज डिज़ाइन करनी है उसका बैकग्राउंड हमने सबसे पहले एआई से जनरेट करवाना है, फिर हमने फ़ोटोशॉप के अंदर उसको डिज़ाइन करना है। ये है हमारी प्रोडक्ट जिसका हमने ए प्लस कंटेंट डिज़ाइन करना है और ये है क्लाइंट की ब्रीफ। इसमें सबसे पहले उन्होंने मॉड्यूल साइज़ बताया हुआ है कि किस साइज़ की हमने इमेज डिज़ाइन करनी है। फिर उसके नीचे उन्होंने टाइटल बताया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने सब टाइटल में कुछ वर्ड्स बताए हुए हैं, ये लिखने हैं। फिर उसके बाद उन्होंने की फ़ीचर्स वगैरह बताए हुए हैं कि ये भी लिखने हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरी फेसबुक या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अब हम इसे डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल जेमिनी के ऊपर आ जाना है। जब गूगल जेमिनी के ऊपर आएंगे इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। फिर आपने क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है और प्लस वाले आइकॉन में जाके हमने रेफरेंस इमेज दे देनी है। इस तरह सेलेक्ट करके हमने अपलोड कर देनी है और नीचे हमने इसको प्रॉम्प्ट दे देनी है, क्या आप मुझे इस तरह की इमेज बना के दे सकते हो, ऊपर टेक्स्ट लोगो ना हो, और इस तरह हमने कर देना है। कुछ ही सेकंड के बाद ये हमें देखें एक ज़बरदस्त सी इमेज बना के दे देगा, टेक्स्ट गायब कर देगा और इस तरह की इमेज बना के दे देगा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको मज़ीद प्रॉम्प्ट देते हैं। सबसे पहले हमने प्लस वाले आइकन में जाके अपनी प्रोडक्ट को हमने इस तरह से अपलोड करना है। इसके ऊपर प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ओपन कर लेनी है और नीचे हमने प्रॉम्प्ट दे देनी है, क्या इस इमेज में मेरी प्रोडक्ट लगा सकते हो इन दो प्रोडक्ट की जगह। और साथ हमने ये भी लिख देना है कि इसकी जो हाइट और विड्थ होगी इस इमेज की वो सेम ही रहनी चाहिए, उसको आपने तब्दील नहीं करना। इस तरह की आपने प्रॉम्प्ट वो लिखनी है जो उसको समझ आए। इस तरह लिख के ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद ये हमें एक और इमेज जनरेट करके देगा। इसमें इस तरह की ये दो प्रोडक्ट लगा देगा। अब हम इसको आगे एक और प्रॉम्प्ट देंगे, क्या इसमें से एक प्रोडक्ट हटा दो। इस तरह की हमने प्रॉम्प्ट दे दी क्योंकि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए और हमने ओके प्रेस कर देना है। फिर ये देखें एक प्रोडक्ट हटा देगा, एक रह जाएगा। हम फिर इसके आगे एक और प्रॉम्प्ट उसको देंगे जिसमें हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट को राइट साइड पे कर दें और साथ हम ये लिख देंगे कि इसकी आप विड्थ बढ़ा दो, मतलब हमें इसे लंबाई में चाहिए। तो इस तरह हम उसको बता देंगे, प्रोडक्ट राइट साइड पे भी कह देंगे और ये भी कह देंगे इसकी इमेज की विड्थ आप बढ़ा दो और इसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये देखें कैसी ये हमारे लिए एक ज़बरदस्त सी इमेज हमें बना के देगा। उसने प्रोडक्ट भी राइट साइड पे कर दी है और हमें जैसी इमेज चाहिए थी वैसी उसने हमें बना दी है। ये आपने बात का ध्यान रखना है कि आपने इसे बार बार प्रॉम्प्ट देनी है। एक दफ़ा प्रॉम्प्ट दे के अगर आपका काम नहीं होता तो लाजमी नहीं एक दफ़ा में ही काम हो, इसको बार बार दें, उसको चेंजिंग बताएं कि क्या चेंज करना है। तो अगर आप उसको अच्छे से समझाओगे तो वो आपको एक ज़बरदस्त इमेज बना के देगा। अब हम फ़ोटोशॉप के ऊपर चलते हैं। फ़ोटोशॉप के ऊपर आने के बाद जो हमारी इमेज की विड्थ है वो 600 है और हाइट 180 है, लेकिन हमने दोनों डिमेंशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि हमने थोड़ी सी इसको हाई क्वालिटी में इमेज को रखना है। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देना है और रेजोल्यूशन हमने 300 रखनी है और इसके बाद हमने क्रिएट कर देना है। और इसके बाद हमने ऊपर व्यू में जाना है, ऊपर बार में व्यू में जाना है और न्यू गाइड लेआउट पे हमने क्लिक करके जो हमारा मार्जिन है वो हमने चारों साइडों पे, मतलब टॉप पे भी हमने 40 पिक्सल ले लेना है, फिर हमने लेफ़्ट में 50 पिक्सल लेना है और बॉटम में हमने 50 पिक्सल लेना है और लास्ट में हमने राइट पे भी 40 पिक्सल लेके हमने ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद हमने बार में ऊपर फाइल के ऑप्शन में जाना है, प्लेस इमेज में जाना है और जो हमने इमेज जनरेट करवाई थी उसको सेलेक्ट करके हमने इस तरह से प्लेस कर लेना है और इसके बाद हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इतना जितना हमें चाहिए होगा, जितना हमें इसका जूम दिखाना है तो उतना आप इसको जूम कर सकते हो और इस तरह जूम सेट करके हम इसको ओके प्रेस कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद अब हमने टाइटल लिखना है, उसके लिए हम टेक्स्ट टूल ले लेते हैं। टेक्स्ट टूल लेने के बाद हमने आज वाला जो हमारा टाइटल है वो हमने लिखना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से हमने जो हमारा टाइटल है इसको हमने सिंगल लाइन में नहीं रखना, हम सिंगल लाइन में भी रख सकते थे लेकिन हमने इसको डबल लाइन में रखना है और इसकी दोनों लाइनों का गैप है ना वो हमने इस तरह से कम कर देना है और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके हमने इसका साइज़ बड़ा कर देना है। फिर जो हमारी इधर नीचे वर्ड है रूटीन, इसको हमने थोड़ा सा और बड़ा कर देना और ओके प्रेस कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने न्यू लेयर लेनी है और उसके बाद हमने
ग्रेडियंट टूल लेना है और ऊपर जाके डबल क्लिक करके एक साइड पे ब्लैक और एक साइड पे ओपेसिटी बिल्कुल 0 लेके ओके कर देना है। ब्लैक कलर लेके हमने इस तरह लेफ़्ट टू राइट हमने इस तरह से इसको ड्रा कर लेना है। ये हम इसलिए ड्रा कर रहे हैं कि ताकि हमारा टेक्स्ट ऊपर अच्छे से विजिबल ना हो। इसके बाद अगेन हमने टेक्स्ट टूल लेना है और इसके नीचे हमने मज़ीद 3 टेक्स्ट लिख देने हैं, जैसे कि आपको जार के नीचे लिखा नज़र आ रहा होगा एनर्जी, मेमोरी और वाइटैलिटी। तो हमने एनर्जी की जगह हमने पावर लिख दिया है, फिर हमने उसकी इस तरह से कॉपी ले लेनी है और उसके आगे हमने मेमोरी लिख देना है, लास्ट में हमने इस तरह से वाइटैलिटी लिख देना है। इसके बाद हमने लाइन टूल लेना है और इनके दरमियान में इस तरह से हमने लाइन एक ऐड कर देनी है। इसी की कॉपी लेके हमने आगे उठा के ले जाना है। फिर हमने तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इनकी जो आपस में स्पेसिंग है उनको बिल्कुल इक्वल कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट रहने देना है और जो फ़ॉन्ट हमारी थी ये वाली सेमी बोल्ड थी, इसको हमने बोल्ड कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमने ऊपर फाइल के ऑप्शन में जाना है और प्लेस इम्बेड में हमने जाके जो हमने इसके नीचे आइकॉन या फीचर बताने हैं वो हमने इस तरह आइकॉन ला के इधर इस तरह से प्लेस कर देना है और इसका हमने थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेना है क्योंकि हमने ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाना और इसको हमने उठा के इस तरह इधर गाइडलाइन के साथ बिल्कुल लगा देना है और ओके प्रेस कर देना है। फिर हमने इस लेयर को कन्वर्ट टू लेयर नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देना है। फिर हमने इस लेयर के ऊपर ऑल्ट के साथ प्रेस करके इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। फिर हमने बुश टूल लेना है, जो कलर हमने लेना है वो वाइट लेना है। बुश हमने लेना है हार्ड राउंड और उस हार्ड राउंड बुश लेके हमने इसके ऊपर इस तरह से फेर देना है, मतलब इसको हमने ब्लैक से वाइट कर देना है इस तरह से। फिर हमने इसको थोड़ा सा पावर वाला जो ऊपर टेक्स्ट है उसके हमने सेंटर लाइन इस तरह से कर देना है। उसके बाद अगेन हमने टेक्स्ट टूल लेना है और इसके नीचे जो इसका फीचर है वो हमने लिख लेना है। जो हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो हमने रखना है रेगुलर और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने छोटा कर देना है और इसकी दोनों लाइनों की स्पेसिंग भी कम कर देनी है और कलर हमने इसको जो देना है वाइट देना है और इसके बाद हमने इस तरह इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हमने एक लाइन हमने गाइडलाइन इस तरह ऊपर ले लेनी है आइकॉन के और एक गाइडलाइन हमने इस तरह ले लेनी है ताकि हम दूसरे जो आइकॉन ऐड करें वो हम इसी गाइडलाइन के अंदर रहते हुए ऐड कर सकें और वो ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे नज़र ना आए। इसके बाद अगेन हमने फाइल में जाना है, प्लेस इमेज में जाना है और अपना दूसरा आइकॉन ले आना है। यही जो हमने पहले प्रोसेस किया था वही सेम टू सेम हमने प्रोसेस इस आइकॉन के ऊपर भी करना है, इसको वाइट करना है। फिर हमने इस टेक्स्ट की कॉपी उठा के इधर ले आनी है और इस टेक्स्ट के ऊपर हमने दूसरा टेक्स्ट लिख देना है उस आइकॉन के मुताबिक और इस तरह से हमने टेक्स्ट लिख के इसको ओके कर देना है। इसके बाद सेम हमने वही थर्ड वाले आइकॉन के ऊपर काम करना है, वही उसको हमने कलर वाइट करना है। फिर हमने गाइडलाइन के मुताबिक उसको सेट करना है। फिर हमने उसके नीचे हमने जो थर्ड टेक्स्ट है वो हमने इस तरह से लिख देना है। टेक्स्ट हमने सारा लिखने के बाद ओके कर देना। फिर हमने व्यू में जाके क्लियर गाइड कर देनी है इस तरह से। इसके बाद जो हमने आइकॉन लगाए हैं नीचे टेक्स्ट लिखे उन सब लेयर को हमने शिफ्ट प्रेस करके हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल जी से उनको ग्रुप कर देना है और यही सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर पावर मेमोरी वगैरह लिखा है उनको भी हमने सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। फिर हमने इन दोनों ग्रुप को और टाइटल वाली लेयर को सिलेक्ट करके इनकी स्पेसिंग आपस में इक्वल कर देनी है इस तरह से। इसके बाद जो हमारी ग्रेडियंट वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके हमने उसको थोड़ा सा मज़ीद इसका ये शेडो सा ब्लैक आगे की तरफ ले जाना है ताकि हमारा टेक्स्ट अच्छे से विजिबल हो और फिर हमने ओके प्रेस कर देना है। तो इस तरह से हमने आज की इमेज डिज़ाइन कर ली है। तो इधर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि एआई डिज़ाइनर को रिप्लेस करेगा। एआई कभी भी डिज़ाइनर को रिप्लेस नहीं कर सकता बल्कि डिज़ाइनर का काम आसान करता है। इसमें जब हम एआई से इमेज जनरेट करवाते हैं तो लाजमी नहीं वो हर दफ़ा ही परफेक्ट इमेज आए, क्योंकि कई दफ़ा हमें इमेज जनरेट मिल जाती है लेकिन उसके ऊपर प्रोडक्ट हमें दोबारा से फिट करना पड़ती है। बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं कि जब हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए जो हमारी चैट एआई है ये हमारा काम आसान बनाती है, ना कि हमें रिप्लेस करती है। तो इस तरह से आज की हमारी इमेज रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।